अगला प्रश्न है बच्चों। अब मैं जो है आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करवा रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं। अब ये अगला वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये वो सब प्रश्न हैं जो कि पहले परीक्षा में आए हुए हैं। रैखिक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस a2 x प्लस b2 y प्लस c2 के समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो समांतर रेखाएं होती तो पहले दोनों अनुपात बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता। तो इसमें से कौन सा, ये तो अनंत हल के लिए तो ये वाला उत्तर सही है। ठीक है, ये प्रतिबंध है। फिर वर्ग समीकरण में प्रयुक्त चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? वर्ग समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है, बताया था मेरे पीछे। निम्नलिखित चित्र में दिए गए चित्र की माप है। तो थीटा कोण की में कोण ए की माप है, कोण ए लिखता हूँ यहाँ पे, कोण ए। तो कोण है, ये व्यास है, चूंकि ये व्यास है तो और ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में परिधि पे बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसमें ये वाला सही है। तो उसके बाद एक भवन के पास से 30 मीटर दूर भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन की ऊंचाई क्या होगी? उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितना है ये नहीं दिया है, तो अपन आप कुछ भी मान लो, देखते हैं। तो भवन के पास से 30 मीटर दूर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखो बच्चों, जब कोण उन्नयन कोण 45 है तो इसमें ऊंचाई और दूरी बराबर होगी। तो दूरी कितनी? 30 मीटर। तो ऊंचाई भी कितनी होगी? 30 मीटर ही होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रेखीय बहुपद एक्स प्लस बी का एक शून्य क्या होगा? माइनस बी बटे ए। शून्य वर्ष शून्य क्या होगा? माइनस बी बटे ए। फिर यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में हों, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग होता है। अब पाई का मान को 22/7 और आर का मान 7, तो 7 गुणा 7 त्रिज्या दिए, ये से कट जाएंगे और 22 सत्ते 154। तो ये 154 इसका उत्तर अपने को बताना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जोड़िए बनाओ। यहाँ पे साइन वर्ग 25 प्लस कॉस वर्ग 25 का मान 1 होता है, इसका संबंध इससे होगा। फिर 1 धन कोट वर्ग थीटा का मान क्या होता है? कोस 1 वर्ग थीटा होता है, ये हो गया। फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है, ये रहा। और सेक 60 का मान 2 होता है, तो ये रहा। और टेन 49 का मान होगा टेन 41। इसको आपको तो मैं समझा देता हूँ। देखो जो टेन 90 माइनस 41, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट होता है, तो कोट 41। अब साथ ही ये भी तो देखो कि अगर अपन 90 में से 41 जाएंगे तो कितने बचे? 49 बचेंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 49 डिग्री बराबर कोट 41 डिग्री। तो टेन 49 बराबर कोट 41। यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे क्या है? कोट 41 आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। सत्य असत्य लिखो इसमें। तो x प्लस 2 वर्गमूल x बहुपद नहीं है, ये कथन सत्य है, क्योंकि x पे घातांक क्या है? 1/2। फिर लिखा है उसके बाद, वृत्त के एक ही अवधा में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, सत्य है ये। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, असत्य है, क्योंकि अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर है जिनके क्षेत्रफल क्रम से 64 और 100 है। यदि क्यू आर 12 सेंटीमीटर तो भुजा बी सी का मान ज्ञात करो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल और उनके संगत भुजाओं में ये संबंध है। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बी सी वर्ग बटे क्यू पी वर्ग, ए बी वर्ग बटे पी क्यू वर्ग और ए सी वर्ग बटे, ये यहाँ पे इससे क्यू आर वर्ग ही है, ए सी वर्ग बटे पी आर वर्ग यहाँ पे। तो अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को इससे संबंध है। तो इसका क्षेत्रफल दिया अपने को 64, इसका दिया 100, तो 64/100 बराबर बी सी अपने को निकालनी है। और ये दिया 12, तो 12 का वर्ग आएगा, यहाँ वर्ग है ना, तो इसको इधर ले जाओ तो ये जाएगा बी सी वर्ग बराबर 12 का वर्ग गुणा 64/100। और यहाँ से अपन ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा वर्गमूल। तो 12 का वर्ग आएगा 12, 64 का 8 और 100 का 10। तो वही हो जाएगा, बस इसको हल कर लो। 12 × 96/10, 12 × 96/10 मतलब 9.6 वर्ग सेंटीमीटर ये आएगा।
अब फिर यहाँ पे रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल का प्रतिबंध है तो ये वाला है। फिर वर्ग समय ए एक्स वर्ग प्लस के विभक्तिकर होंगे तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये अपने को देख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। फिर निम्नलिखित सत्य से छाटो तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये असत्य है। तो सही क्या है? सही है कि 180 होता है। बीजीय व्यंजक ये बहुपद है क्या? नहीं, असत्य है ये। फिर ये तो हो गया है अपना ना, ये तो अपना हो गया बच्चों, पहले कर लिया अपन ने। वैसे देखते हैं अपन यहाँ पे, यदि इसमें ये 7 दिया है, y का मान 2 तो x का मान कितना होगा? तो अगर अपन y का मान 2 रखें, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 को उधर ले जाओ तो 7 में से 4 गए 3, तो x बराबर आएगा 3/3, मतलब 1 आएगा, तो ये आएगा इस मतलब। फिर यहाँ पे अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इन समीकरणों के हल कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। क्या अनंत हल होंगे? ये वाला आएगा। फिर वर्ग समीकरण का विभक्तिकर क्या होगा, मैं आपको बता, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ए का मान 1, बी का मान -7, सी का मान -5, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -7 का वर्ग 49 -4, ए का मान 1 और सी का मान कितना? -5, तो 49, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो प्लस के आएंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना? 69 आएगा, जोड़ेंगे तो ये उत्तर सही है। आगे देखते हैं, ये अपने को एक बहुपद दिया है ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा दिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग क्या होगा? -b/a होगा। तो उसके बाद समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद क्या होगा? तो 10वां पद तो देखो अपने को दिख रहा है यहाँ से माइनस में जाएगा, तो इनमें से कोई एक उत्तर हो सकता है, तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से a का मान 10 आएगा और d का मान 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आएंगे, तो 10वां पद a10 बराबर a प्लस 9d होगा, 9d। a का मान कितना है? 10 प्लस 9, d का मान कितना है? -3, तो 9 या 27, तो 10 में से 27 जाएंगे तो -17 आएंगे, तो ये वाला उत्तर सही है। तो उसके बाद वही वाली बात यहाँ पे, तो इसमें का हल क्या होगा? अनंत हल होंगे। यहाँ पे एक बिंदु P से Q केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो PQ का मान क्या होगा? देखो बच्चों, एक बिंदु P से, ठीक है, OQ केंद्र वाले वृत्त पे स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं और स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण PQA ये पूछा है, तो यहाँ छपा नहीं है ये, तो PQA ऐसा है, PQA। तो मैं आपको बता दूं, देखो कैसे भी निकाल लो, ये कोण 90 का है, ये कोण 90 का है, तो इन तीनों को जोड़ के और 360 में से घटा दो, तो हमने तीनों को जोड़ा था तो 260 आएंगे, और 260 360 में 260 गए तो 100, तो इस तरह से ये कोण कितने का होगा? 100 डिग्री का होगा। दिख रहा है कि इसमें नहीं है? हाँ, जल्दी में अपन गलती कर रहे हैं, तो ये वास्तव में ये तो B है, तो PQA ये निकालना है, तो ये पूरा कोण होगा कितना? 100 का, तो ये कोण PQA निकालना है, तो ये कोण 50 का हो जाएगा। ठीक है, देखो PQA है ना, तो ये कोण 50 का होगा, तो इसका उत्तर ये वाला होगा। देखते हैं, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि इस पर है कि भुजा का मध्य बिंदु त्रिभुजों और क्षेत्र, इसको छोड़ दो, अभी क्या है समझ में नहीं आ रहा अपने को। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इनको याद कर लें, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है। फिर यहाँ पे बीजीय ये सत्य असत्य बताना है, ये बहुपद नहीं है, बिल्कुल सही है, सत्य है ये, क्योंकि यहाँ पे x पे घातें कितनी? 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है, वृत्त के केंद्र को मिलाने में, हाँ बिल्कुल सही है, ये जो है कथन सत्य है। सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, हाँ सही है। इसमें तो रिक्त स्थान है। जब किसी वृत्त में दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर हों तो वे आपस में बराबर होती हैं, हाँ केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है।
किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। ठीक है, इसमें आएगा आपस में बराबर होती हैं। चलो अगर एक शब्द में उत्तर लिखो, वृत्त का माप चाप द्वारा केंद्र पे बने कोण और एक क्या संबंध है, केंद्र पे बने कोण और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर वृत्त का चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये संबंध होता है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब हम किसी वस्तु को जो कि क्षैतिज रेखा से ऊपर है, हम ऊपर की ओर देखते हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। फिर सही जोड़ियां, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो इसका संबंध इससे है। कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध इससे है। फिर कोस थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा। देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा होता है, तो कोस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा गुणा कोस थीटा मिलेगा, तो इसका मान 0 आएगा, तो इसका संबंध इससे है। फिर साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान 1 आएगा, ये रहा। फिर कोस 30 का मान क्या होता है, 2 वर्गमूल 3/2, तो ये रहा। फिर इसके बाद देखो दो समरूप ए बी सी पी क्यू आर, इनके परिमाप के अनुसार 320 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर 12, तो पी क्यू कितनी होगी। तो अभी जो सवाल कह रहा है मैं क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल में क्या आता है, वर्ग आता है, इसमें वर्ग नहीं आता। इस प्रश्न में ध्यान दो बच्चों, इसके अंदर परिमाप की बात हो रही है। पिछले प्रश्न में अपने क्षेत्रफल की बात कही थी, तो जब क्षेत्रफल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ग आएगा, और जब परिमाप होगा तो वर्ग नहीं आएगा। तो इसमें ये अपने को इसका परिमाप दिया है 30, इसका दिया है 20, तो 30/20 बराबर, और ए बी दिए 12, तुमको पी क्यू निकालना है, तो यहाँ से हल करेंगे तो पी क्यू क्या आएगा, 12 गुणा 20/30। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 10 दूनी 20, 10 या 30, 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 2 में करें तो 8 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक पासे को उछालने पर सम अंक क्या आएंगे, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, तो अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी, 3, और कुल घटनाएं कितनी होंगी, पासे को 6, तो 3/6, तो 1/2 आएगा। फिर उसके बाद एक सिक्के को उछालने पर चित्त और पट एक साथ आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक पासे को उछालने पर चित्त और पट एक साथ नहीं आ सकते, तो मतलब ये हो गया अनुकूल घटना 0 हो गई, कुल घटना कितनी हो, 2 हो गई, तो हल करेंगे 0 आएगा, तो प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। और फिर इसके बाद इसमें आएगा सर्वांग सम त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। फिर समीकरण में यदि x का मान 1 तो y का मान, ये अपने को सत्य ऐसे बताना है। तो अपन जैसे अपन एक सवाल कहते हैं पीछे देखो, x का मान 1 रखो, y का मान 2 रखो, x का मान 1 2 आएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 2 6 आ रहे हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पे 5 आना चाहिए, 6 आ रहा है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, सही है, सत्य है। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सत्य है। ठीक है, फिर ये समीकरण में y का मान 0 तो x का मान कितना होगा, तो इसके अंदर रख के देखो, y का मान 0 रखो यहाँ पे, तो 2x + 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस बच्चों, मैंने प्रयास किया है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को बताऊं कि पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं, और आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो से लाभान्वित होंगे, आपको फायदा होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि इन प्रश्नों को आप बार बार देखते रहो, तो 100% मान लो कि आपके 32 प्रश्न अंक जरूर आ जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।